You are going to choose a niche if you start, and niche मतलब topic, and then you are going to choose content. कि हम क्या वीडियो बनाएं, बहुत बड़ा सवाल। किस चीज पे बनाएं, क्या करें। अब नीश सिलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है, जैसे किरण बता रहे थे कि ईसीपीएम किसमें ज्यादा मिलता है, मैं उस पर बनाऊंगा, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस में मिलता है, म्यूचुअल फंड में मिलता है, तो आप बोलेगा चलो मैं इसी को बनाने लगता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे एक या दो वीडियो की बात नहीं कर रहे। यू हैव टू क्रिएट कंटेंट ऑन डेली बेसिस। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा या आपको मजा नहीं आता है उस टॉपिक पे, तो आप डेली कहाँ से बना पाओगे, है ना। तो टॉपिक ऐसा चूज करिए जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, जिसके बारे में देखना पढ़ना आपको पसंद है। तभी तो आप उस चीज पे टिक पाइएगा, नहीं तो डेली बनाना नहीं आसान, है ना। सो नीश ऐसा चूज करिए जिसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट है। ईसीपीएम कम भी होगा, विथ मोर व्यूज यू विल बी एबल टू अर्न मनी, है ना। कई सारे कुकिंग के चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे कमाते हैं, आप देख लो नंबर ऑफ व्यूज पे डाल करके उनको, बहुत से हैं ऐसे। तो क्या कुकिंग का खराब है नीश? नहीं, उनका इंटरेस्ट उसी में है, दे आर कंफर्टेबल इन क्रिएटिंग दोज वीडियोस। सो नीश आप पैशन पे चूज करो, पैशन पे। आपका पैशन जिसमें है, दैट इज अ गुड नीश। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे कि आप पैसे नहीं कमा पाओ, कोई भी ऐसा टॉपिक, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ कंटेंट, लेकिन वो गूगल ही नहीं अलाउ करता, तो आप टेंशन नहीं लेना। लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, आप यूट्यूब पे देखना, अल्कोहल को रिव्यू करते हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी। वो बैठ के अल्कोहल रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन एड अल्कोहल का नहीं चल सकता। इंडिया में एड अल्कोहल का नहीं अलाउड, मगर उनके यहाँ दूसरे ऐड चलते हैं, क्योंकि ऐड इस बात पे सिर्फ नहीं चलते कि वो वीडियो किस चीज का है। ऐड इस बात पे चलते हैं कि जो देख रहा है उस वीडियो को, उसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले किसी बुक के बारे में पढ़ रहा था, अब मैं अचानक से अल्कोहल का वीडियो देख रहा हूँ, हो सकता है बुक का ऐड आ जाए वहां पे। तो ऐड इस बात पे नहीं चलते कि वो वीडियो कंटेंट किस चीज का है। तो आपका पैशन होना जरूरी है ना। वंस यू हैव द पैशन, देन यू नीड टू वर्क ऑन कंटेंट। कंटेंट पे काम करते समय पहला काम, वीडियो टॉपिक आपका क्या होगा, मतलब टाइटल क्या होगा। दूसरा काम, आपका हुक स्टेप क्या होगा, हुक स्टेप क्या होगा। थर्ड, एसईओ ऑफ वीडियो, ये आप कैसे करोगे, ये प्लानिंग होनी जरूरी है। फोर्थ, इंट्रो आउट्रो, ये जरूरी है। आपके वीडियो का इंट्रो, वीडियो का आउट्रो, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम वीडियोस बनाते हैं, तो हम इन चीजों का पहले ध्यान रखते हैं। अगर आप चैनल भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले इन चीजों पे ध्यान दीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट, कि हमारा वीडियो टॉपिक क्या होगा और कैसा होगा। सो यूट्यूब पे आप क्या सर्च करते हो, लाइक हाउ टू डू दिस, नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू टाइप अ क्वेश्चन, राइट। तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड, मान लो मैंने चूज किया कि मैं मेकअप के बारे में वीडियो बनाऊं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेकअप के बारे में क्या वीडियो बनाऊं। टॉपिक तो हो गया, मेकअप कॉस्मेटिक्स मैंने डिसाइड कर लिया, बट उसमें क्या करें। तो उसमें आप दो तीन स्ट्रैटेजीज लगाइए। एक, तो आप क्या करिए, जैसे मेकअप मैंने डाला, ओके, और उसके बाद मैं टाइप करूंगा quora.com। सो आई वांट मेकअप से रिलेटेड रिजल्ट्स फ्रॉम quora.com। quora इज अ वेबसाइट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपना जो टॉपिक है, जिस चीज के बारे में आप बनाना चाहते हैं, और स्पेस करके quora.com डाल दो। इससे क्या होगा कि गूगल पे वो सारे रिजल्ट दिखेंगे जो कोरा पे रैंक करने हैं, या कोरा पे जो जिनकी विजिबिलिटी। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, देखिए, व्हाट डज योर टिपिकल मेकअप लुक लाइक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मेकअप।
अब मेरे दिमाग में आइडियाज ही आइडियाज चलने शुरू होंगे, बिकॉज दीज आर ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, है ना। लोगों ने ही ये क्वेश्चन पूछा है, लोगों ने पूछा है, मतलब लोग जानना चाहते हैं। कोरा पे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कई लोग उसको आंसर कर सकते हैं। सो कोरा से क्या हो रहा है कि मुझे कंटेंट के आइडियाज मिल रहे हैं। हाउ डू यू नो हाउ टू डू मेकअप? ओके, व्हाट इज वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट मेकअप? तो मेकअप से रिलेटेड पहले मैं ब्लैंक था, नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो लोग आंसर कर रहे हैं। और इसमें भी आप देखो कि किसको ज्यादा आंसर्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन को 77 आंसर है, इस क्वेश्चन को 128 आंसर है। तो जिन कोरा क्वेश्चंस को ज्यादा आंसर आ रहे हैं, दैट मींस कि उस टॉपिक पे लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस टॉपिक में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, कई सारे लोग अपने प्रोडक्ट पिच कर रहे होंगे। तो मैं अगर यहाँ पे टॉपिक डालूं और उसके बाद quora.com टाइप करता हूँ, देन आई विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को लेकर के मैं वीडियो बना सकता हूँ। इनफैक्ट उस कोरा आंसर से भी मुझे कई सारे आइडियाज मिल जाएंगे अपने वीडियो के लिए। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि आप चले आइए keywordtool.io पे, keywordtool.io। ये हम लोग एसईओ के टाइम पे भी टूल देखते हैं। अब keywordtool.io में आने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा यूट्यूब के टैब में। नाउ आई वांट टू नो कि गूगल यूट्यूब पे लोग क्या क्या सर्च कर रहे होते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने यूट्यूब टैब किया। अगर मैं हिंदी में या मराठी में वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी बहुत डिमांड है, आप बनाइए, बहुत चलता है। सो या फिर अगर आप इंडिया स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं तो आप इंडिया सर्च कर लीजिए लोकेशन में, देन इट विल शो यू इंडिया का डेटा। एंड देन यहाँ पे मैंने डाला मेकअप। तो यूट्यूब पे मेकअप से रिलेटेड क्या सर्च होता है, आई विल बी एबल टू नो। ठीक है, तो जैसे मेकअप कैसे करते हैं, देखो आप, सर्च हो रहा है ना। कई सारे मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने, तो लोग हिंदी में भी सर्च कर रहे हैं, और वो सर्च टर्म्स अपने को पता चल रहा है कीवर्ड टूल डॉट आईओ से। तो टॉपिक कोई भी आप चूज करो, जैसे ही आप ब्लैंक हो गए, यू हैव मेनी ऑप्शंस जहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगला वीडियो मेरा कौन सा होगा। और ये वो चीजें हैं जो ज्यादा सर्च होती हैं, तो जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है वही डेटा हम लोग देख रहे हैं, है ना। सो आपको कई सारे मिल जाएंगे। आई मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, है ना। तो आप देखो ऐसे आपको कंटेंट मिलेंगे। तो कंटेंट दो टाइप के हैं, एक है ट्रेंडिंग कंटेंट, ठीक है, एक है ट्रेंडिंग कंटेंट, और एक है एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट जैसे हाउ टू डू आई मेकअप, अब ये हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा, सेम क्वेश्चन लोगों को, है ना। और दूसरा है कि से मेकअप आइडियाज फॉर, कौन सा था, अंबानी वेडिंग, ठीक है ना। ये मैं अगर एक बनाता हूँ तो अंबानी वेडिंग के टाइम पे वो बहुत चलेगा, लेकिन जैसे ही वो वेडिंग खत्म होगी उसके बाद वो वीडियो चलना बंद हो जाएगा। तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आपने बनाया, उससे आपके चैनल का एक स्पाइक मिलेगा आपको। जैसे बिग बॉस के बारे में हम लोग बना दे वीडियो तो एक स्पाइक मिलेगा, जब बिग बॉस ओवर हो जाएगा तो फिर वो स्पाइक नीचे गिर जाएगा। तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेंडिंग नहीं बनाने चाहिए, बनाइए। ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 to 40% फोकस करिए, और आपका जो मेजर 60% जो फोकस है ना वो एवरग्रीन पे है, विच विल कीप यू गिविंग मनी। जब तक वो कंटेंट रहेगा, जब तक आपका एसईओ बेटर रहेगा, वो देता रहेगा आपको पैसा। तो एवरग्रीन कंटेंट हमें ऐड करने चाहिए 60%, 40% आप ट्रेंडिंग पे जा सकते हैं। ट्रेंडिंग विल हेल्प यू इन ग्रैबिंग अटेंशन, एवरग्रीन विल हेल्प यू इन रिटेनिंग योर सब्सक्राइबर्स, और जो आपके लोग हैं, है ना। तो आप अगर 40% ट्रेंडिंग करते हैं तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं, और उससे रिलेटेड आप
इमीडिएटली जोड़िए। जैसे अभी देखिए रिसेंटली जब ओलंपिक्स के इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके जो ड्रेस डिजाइन हुए थे उस पर बहुत घमासान हो गया था, है ना। उसके फिर कई सारे लोगों ने आइडियाज शेयर किए कैसा ड्रेस होना चाहिए था, और वो कंटेंट बहुत चला। तो ट्रेंड के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस वक्त कौन सी चीजें चल रही हैं। ठीक है। सो ट्रेंडिंग और एवरग्रीन दोनों निकालने की कोशिश करिए। इसमें एक और टूल हेल्प करेगा, तीसरा भी दे देता हूं मैं, answerthepublic.com। आंसर द पब्लिक। और यहां से भी यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज फॉर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया यूट्यूब वाले टैब में, आंसर द पब्लिक के अंदर, और इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा से फॉर एग्जांपल मेकअप, मैंने डाला। ये तो आंसर द पब्लिक में क्या होगा कि ये हमें कई सारे आइडियाज सजेस्ट करेगा, क्वेश्चन सजेस्ट करेगा। पीपल आर हैविंग दीज टाइप ऑफ कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, सर्च बटन हिट करना है, थोड़ा वेट करिए, देन आपको एक बड़ा अच्छा ड्राइंग दिखाएगा ये।